हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1239. ठीक है, एक आर्टिकल कितने का लिया? 1239 का. इसके अंदर क्या है? जीएसटी इंक्लूडेड है. कितना? 18%. ठीक है, हम जीएसटी किस में ऐड करते हैं? मार्क्ड प्राइस में, ओरिजिनल प्राइस में. तो इस अमाउंट में जो है आर्टिकल जो हमने खरीदा है इसमें क्या है? जीएसटी इंक्लूडेड है. ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड. अब हमें क्या निकालना है? प्राइस निकालना है जब जीएसटी इंक्लूड नहीं थी. दैट मीन्स हमें ओरिजिनल प्राइस, मार्क्ड प्राइस निकालना है. ठीक है, मार्क्ड प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस एक ही बात है. ठीक है, पहले जो हमें निकालना है हम लेट करेंगे. लेट मार्क्ड प्राइस ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एक्स. ठीक है, हमने इसे एक्स लेट कर लिया. अब हमें जीएसटी क्या है? हमें टैक्स क्या करना होता है? पे करना होता है. जीएसटी कितना है? 18%. अब जीएसटी हो या डिस्काउंट हो तो हम किस पे चार्ज करते हैं? मार्क्ड प्राइस पे. ठीक है ना, जीएसटी ऐड होता है मार्क्ड प्राइस में क्योंकि वो हमें पे करना पड़ता है. एंड डिस्काउंट क्या होता है? हमारे लिए एक सेल प्राइस होता है, हमारे को डिस्काउंट होता है अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को. तो वो क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है मार्क्ड प्राइस में से. अब इसमें क्या है? जीएसटी एडेड है. ठीक है, अब जीएसटी मार्क्ड प्राइस हमने एक्स लेट कर लिया. दैट मीन्स इसमें जीएसटी ऐड होने के बाद हमारे को आर्टिकल कितने का पड़ा? 1239 का. ठीक है, आर्टिकल परचेज किया गया है इस अमाउंट पे. इसमें क्या है? जीएसटी एडेड है. ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, मार्क्ड प्राइस में टैक्स ऐड करते हैं तब हम क्या करते हैं? अमाउंट पे करते हैं. अब यही आर्टिकल परचेज किया गया. दैट मीन्स ये क्या है? सेलिंग प्राइस हो गया. ठीक है ना, आप इसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस या अमाउंट पेड. अमाउंट कब पे करेंगे? डिस्काउंट काटने के बाद या टैक्स देने के बाद. अमाउंट पेड प्राइस आफ्टर वैट या इंक्लूडिंग प्राइस इंक्लूडिंग वैट. वैट के बाद या प्राइस इंक्लूडिंग वैट. ओके, प्राइस क्या है? हमने अभी लेट किया एक्स. ठीक है, हमने टैक्स कितना है? 18%. किस पे चार्ज होता है? ऑन मार्क प्राइस ओरिजिनल प्राइस इंटू एक्स हो जाएगा. सेलिंग प्राइस जो हमने आर्टिकल जिस पे परचेज किया है, मतलब जो हमने अमाउंट पे किया है परचेज करने के लिए जिसमें इंक्लूड था वैट. वैट देने के बाद प्राइस आफ्टर वैट. वैट इंक्लूड, यहाँ पे आप प्राइस इंक्लूडिंग वैट. ठीक है, जो वैट होने के बाद जो हमने प्राइस पे किया वो कितना है? 1239. अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए. अब आप पहले यहाँ कैंसिल कर दो. 2 9 18, 2 5 10, 0. ओके, हमारे पास यहाँ क्या आ गया? एक्स प्लस 9/50x इज इक्वल्स टू 1239. अब देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो अभी इन्हें प्लस तो हम कर नहीं सकते. डिनोमिनेटर सेम करेंगे. इधर x 1 एंड 50 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 50 आ जाएगा. अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 है? 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 50 आएगा. इधर हम 50 को ही न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे. 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x हो जाएगा. अब 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 50 आएगा. देन इसी 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 9x करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9x हो जाएगा. ओके, 1239 हो गया. 50x प्लस 9x कितना हो गया? 59x अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 1239. ठीक है, अब देखिए x अपनी साइड पर है, 1239 अपनी साइड पर है. अब हम इसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. इंटू 50/59 हो जाएगा. डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा. ओके, अब देखिए, अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए जहाँ पे कैंसिल हो रहा है. हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं. 1239 को 59 से डिवाइड करके देख लेते हैं. 59 को अगर हम 2 से करेंगे, 2 9 18, 2 5 10, 1 11. 3 से करेंगे 3 5 15 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. तो 2 से किया हमने 118 आया. 13 में से 8 गए, हमारे पास क्या आ जाएगा? 5. या में 1 में से 1 गए 0. 59 हो जाएगा. 59 1 59. ओके, दैट मीन्स 59 को अगर हम 21 से करेंगे तो 1239 हो जाएगा. ये कैंसिल हो गया, 21 आ गया. x इज इक्वल्स टू 21 इंटू 50. ठीक है, 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो. 5 1 5, 5 2 10, 0 था ये वाला. तो x कितना आ गया? 1050. ये x क्या आ गया? मार्क्ड प्राइस जो हमने लेट किया था. ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस कितना आ गया? ओरिजिनल प्राइस मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू ₹1050. ठीक है, अब यही अमाउंट हमें फाइंड करना था कि उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था टैक्स देने से पहले. टैक्स देने से पहले ये था. जब इसमें टैक्स ऐड हुआ तो क्या हो गया? 1239 हो गया. ठीक है, तो आप इसमें टैक्स ऐड करके अपना क्रॉस चेक कर लीजिए कि 1050 में कितना टैक्स था? 18%.
18 अपॉन 100 किस पे चार्ज करते हैं, मार्क प्राइस पे, 1050 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1050 प्लस 21 को 19 से 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 189 आ गया। 189 1050 में ऐड कर देते हैं, 9 8 एंड 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 1 1 एंड 1 2 1, तो कितना हो गया, ₹1239 हो गया। वही अमाउंट हमने क्या किया था, पे किया था, वही वो कह रहा था कि ये अमाउंट क्या है, इंक्लूडिंग टैक्स है, एंड हमें टैक्स से पहले का अमाउंट निकालना है, दैट मीन्स मार्क प्राइस निकालना है, हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है। एंड हमारा टैक्स हो चाहे डिस्काउंट हो, वो किस पे चार्ज होगा, मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट होगा तो हम मार्क प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टैक्स होगा तो हम उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस ले लो, अमाउंट पेड हो गया, या प्राइस आफ्टर डिस्काउंट या प्राइस इंक्लूडिंग वैट। इसमें वैट इंक्लूड करने के बाद जो हमारे पास प्राइस आया वो ये है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।